Hello friends, welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज मैं इस वीडियो में आपसे इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स या कुछ डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगी जो हमें आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं और एक जनरल पब्लिक के लिए भी ये टर्म्स जानना ज़रूरी है जो आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस को समझने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है असेसी। मीन्स असेसी कौन होता है? असेसी एक ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम कैलकुलेट होगी और वो इनकम टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल होगा। उसे हम इनकम टैक्स की टर्म में असेसी बोलते हैं। दूसरी टर्म जो हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। मीन्स फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च दूसरे साल के 31 मार्च तक कंप्लीट एक 12 महीने का टर्म होती है। फाइनेंशियल का मतलब है जब आपने इनकम अर्न की या आपने फाइनेंसेस या अपनी इनकम को अर्न किया, उस ईयर को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने जो भी इनकम अर्न की उस ईयर को हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। इसको आप प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आप कहें कि मैंने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितनी इनकम अर्न की, उसको मैं फाइनेंशियल ईयर बोलूँगी। नेक्स्ट टर्म है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब है जो भी आपने इनकम प्रीवियस ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में अर्न की है उसको असेस करवाना और उससे रिलेटेड आपका जो भी इनकम टैक्स बनेगा आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना या आपको उस टाइम पीरियड के लिए रिटर्न फाइल करना जो आपने प्रीवियस ईयर में इनकम गेन की है। जैसे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। मीन्स नेक्स्ट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर। इसको हम बोल सकते हैं हमारा असेसमेंट ईयर। इसके अलावा जो एक टर्म यूज़ की जाती है उसे कहते हैं पर्सन। पर्सन में हम किसको इंक्लूड करेंगे? इसमें आप इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या आर्टिफिशियल पर्सन जो भी इनकम टैक्स पे करने के दायरे में आते हैं उनको हम पर्सन यूज़ करते हैं। इस वर्ड को एक वर्ड जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो है एग्जेम्प्टेड इनकम। एक तो होता है इनकम और एक होती है एग्जेम्प्टेड इनकम। इनकम का मतलब होता है जो भी हमने इनकम अर्न करी, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, हम उसको इनकम वर्ड यूज़ करेंगे, उसको हम बोलेंगे इनकम। उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि उसमें हम इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं। और जो वर्ड है एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम ऐसी इनकम जो इनकम तो है बट वो टैक्स चार्जेबल की लिमिट में नहीं आती, जिसके ऊपर टैक्स चार्जेबल नहीं होता या टैक्स चार्ज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं उसे हम कह सकते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब ऐसा अमाउंट जो हमारी ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसमें हम 80C से लेकर 80U तक की हमारी कुछ डिडक्शंस हैं जो इसमें इंक्लूड की जाते हैं। इसके लिए मैं आपकी एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी।
इसके अलावा जो नॉर्मल वर्ड यूज़ होता है वो होता है ITR। ITR का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है एक आपको पेपर की फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न मिल जाती है जो आप किसी भी प्रूफ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, अपनी इनकम के प्रूफ के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको वीज़ा लगवाना है तब भी आप इस इनकम टैक्स रिटर्न को यूज़ कर सकते हो और इसको गवर्नमेंट के हिसाब से ऑथराइज़ किया जाता है इनकम टैक्स प्रिपेयर जो इसको ऑथराइज़ करता है और ये एक वैलिड प्रूफ है हमारी इनकम का, इनकम टैक्स रिटर्न। इसके अलावा जो वर्ड होता है एक होता है ITO या असेसिंग ऑफिसर। ITO है इनकम टैक्स ऑफिसर या AO असेसिंग ऑफिसर। ITO और असेसिंग ऑफिसर सेम है जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करते हैं या वेरीफाई करते हैं या उसमें कोई अगर मिस्टेक है या उसको छूट गया है तो वो उसकी असेसमेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर। इसके अलावा एक जो टर्म यूज़ होती है वो है कि इनकम टैक्स जो हमारी प्रिपेयर होती है वो कौन से बोर्ड के अंडर आती है। इनकम टैक्स एक्ट जो भी हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं वो एक CBDT, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के में इंक्लूड होती हैं, जिसकी CBDT की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जो भी हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी वर्क है या क्वेरीज हैं या हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं वो सारा वर्क CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक डिपार्टमेंट है जो ये सारा इनकम टैक्स से रिलेटेड हमारी क्वेरीज को सॉल्व करता है, जो हमारी इनकम को असेस करने के लिए, और जो भी हमने वर्ड्स बताए वो सारे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी ही CBDT की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी रिटर्न्स को कंप्लीट करनी है, सारी रिटर्न्स भरवाने की या जो भी है वो सारे रूल्स रेगुलेशंस इन CBDT के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी जो बेसिक टर्म्स इनकम टैक्स रिलेटेड हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।